दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की इस जातक कहानी से हम जानेंगे कि दूसरों का संग हमारे ऊपर कितना प्रभाव डालता है। अगर हम सच्चे और अच्छे लोगों का संग करते हैं तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं, लेकिन अगर हम दुष्ट और स्वार्थी लोगों का संग करते हैं तो हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो हमें संग सोच समझकर ही करना चाहिए। तो बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। एक राजा के अस्तबल में महिला मुख नाम का एक हाथी रहता था, जो बहुत ही अच्छा था और सौम्य स्वभाव का था। वह अपने महावत से भी बहुत प्यार करता था और आज्ञाकारी भी था। एक बार अस्तबल के पास ही चोरों ने अपना अड्डा बना लिया। वे दिन रात वहां आते और अपनी योजनाओं और अपने कर्मों का बखान वहां बैठ के करते। उनके कर्म तो उनकी क्रूरता आदि और दुष्कर्मों को ही बखान करते थे। कुछ ही दिनों में उनकी क्रूरताओं की कथाएं सुन सुनकर महिला मुख की प्रवृत्ति वैसे ही होने लगी। दुष्कर्म ही उसे पराक्रम जान पड़ने लगा, यानी कि उसे अब ये लगने लगा था कि अगर वो भी किसी के साथ गलत करेगा तो यह एक अच्छा कर्म है। तब एक दिन उसने चोरों जैसी क्रूरता को उन्मुख हो अपने ही महावत को उठाकर पटक दिया और उसे कुचलकर मार डाला। उस सौम्य हाथी में आए आकस्मिक परिवर्तन से सारे लोग हैरान परेशान हो गए। राजा ने जब महिला मुख के लिए एक नए महावत की नियुक्ति की तो उसे भी वैसे ही मार डाला। इस प्रकार उसने अन्य 4 महावतों को भी कुचलकर मार डाला, जो कि उसके लिए नियुक्त किए गए थे राजा की तरफ से। एक अच्छे हाथी के बिगड़ जाने से राजा बहुत चिंतित था। उसने फिर एक बुद्धिमान वैद्य को बुला भेजा और महिला मुख को ठीक करने का आग्रह किया। वैद्य ने हर तरह से हाथी और उसके आसपास के माहौल का निरीक्षण करने के बाद पाया कि अस्तबल के पास ही चोरों का एक अड्डा था, जिनके दुष्कर्मों की कहानियां सुन सुनकर महिला मुख का हृदय भी उन जैसा भ्रष्ट होने लगा था। बुद्धिमान वैद्य ने तुरंत ही राजा से उस अस्तबल को कड़ी निगरानी में रखने की सलाह दी और ये भी कहा कि चोरों के अड्डे पर संतों का सत्संग किया जाए। राजा ने बुद्धिमान वैद्य के सुझाव को मानते हुए वैसा ही करवाया। संतों की वाणी सुन सुनकर महिला मुख भी संतों जैसा व्यवहार करने लगा। महिला मुख की दिमागी हालत सुधर जाने से राजा बहुत खुश हुआ और वैद्य को प्रचुर पुरस्कार देकर सम्मान देकर उसे विदा किया। तो दोस्तों, आप इस कहानी से जान ही गए होंगे कि जब एक जानवर भी गलत संग में आ जाता है तो वो भी गलत बन जाता है, तो इंसान की तो औकात ही क्या है। इसीलिए हमें अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार सभी रिश्ते नाते सोच समझकर ही बनाने चाहिए। तो देखना चाहिए कि हम जितना भी हो सके गलत संगति से बचें और दुष्कर्म करने से बचें, और ऐसे लोगों के आसपास भी ना रहें जो गलत हैं, जो दुष्ट हैं, जो हमेशा दूसरों को नीचा गिराने में या उनका बुरा करने में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों से एक दूरी ही बना लें अगर हम उन्हें बदल नहीं सकते तो, क्योंकि संगत का असर तो हमारे जहन में भी गहरा असर डालता है। तो इसीलिए खुद भी अच्छे बने और दूसरों को भी प्रेरणा दें कि वो भी अच्छे बने और गलत संगत से दूर रहें। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।